Good morning, dear student. In the last video, I explained what is mode. Today, I explain relation between mean median mode, and this is known as empirical relation between measure of central tendency. Mean median mode are called central tendency. देखो एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं या फिर रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड बोले तो होता क्या है रिलेशन मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये आपका रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे तो इसकी नीड होगी आपको, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मिस्टेक क्या होती है, अक्सर बच्चे यहाँ 3 मीन माइनस 2 मीडियन कर देते हैं, तो ये मिस्टेक ना हो। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसी पे बेस एक क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपको मीन मीडियन मोड सभी फाइंड करने हैं। मीडियन आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा एंड हेंस फाइंड द मोड। मीन फाइंड कीजिए फिर मोड फाइंड कीजिए। गिवन है, गिवन दैट मीडियन इज 42.5। मीडियन आपको गिवन है, मीन फाइंड करना है, तो मीन और मीडियन दोनों अगर हमें मिल जाए इस फॉर्मूले से हम मोड इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको ये दिया हुआ है, क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो मीन आप दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है मीन एज्यूम्ड मेथड। तो आइए इसको फिर मीन निकालते हैं और मीन निकालने के बाद मीन और मीडियन का यूज करते हुए मोड निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल आपका 10 से स्टार्ट करके 80 तक है और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। देखो जो क्वेश्चन आपको गिवन था, मीडियन आपको गिवन था और मोड फाइंड करना था, मीन भी फाइंड करना था। तो यहाँ पर मीन मैंने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया है। आप इसको चाहे तो मीन एज्यूम्ड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30 करके लास्ट में 70 to 80। फ्रीक्वेंसी FI यहाँ पे आपको गिवन है। क्लास मार्क निकालना आप जानते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 20 30 इज डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 15। तो ये मैंने क्लास मार्क या मिड वैल्यू आप कह सकते हैं निकाल लिया है। डायरेक्ट मेथड में क्या करता है, FI इंटू XI करते हैं। मीन एज्यूम्ड मेथड से करेंगे तो इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इजिली आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट मेथड से बताई हूँ, आप इसको मीन एज्यूम्ड मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए किया क्या है, FI XI का फिर कैलकुलेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे लिखा, फिर इसका एडिशन। समेशन साइन का मतलब होता है एडिशन। अब यहाँ पे देखो ऐड कर लिया है और इसको भी ऐड किया है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन साइन FI इंटू XI इज डिवाइडेड बाई समेशन साइन FI। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू रख देते हैं इसकी, 2035 इज डिवाइडेड बाई 47। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 43.2 आ जाएगा। ओके, मीन एज्यूम्ड मेथड से करने पे मे बी पॉइंट में कुछ डिफरेंस आ जाए। अब यहाँ पे हमें देखिए मीन भी मिल गया है, मीडियन भी पता है, तो मोड कैसे करेंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 इंटू 42.5 माइनस 2 इंटू 43.2। अब इसको कैलकुलेशन करके हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 5 15, 1 कैरी होगा, 6 4 7 एंड 12। यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 6 8। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 1 1 और 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 41.1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब मीन मीडियन मोड तीनों फाइंड करने के लिए कहे तो हम तीनों नहीं फाइंड करेंगे, हम केवल मीडियन फाइंड करेंगे और मीन फाइंड करेंगे। मतलब मीन और मीडियन फाइंड कर लेंगे, मोड हम इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका है मोड से रिलेटेड, जहाँ पे
एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो उस केस में आप मोड कैसे फाइंड करेंगे, आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। मोड मैंने कल डिस्कस किया था, लेकिन मोड से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो उस पर डिस्कस नहीं हो पाया था, तो उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, क्वेश्चन है जिसमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मोड आपको गिवन है 65 एंड गिवन इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 50। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे एक बॉक्स अरेंज नहीं हो पाया तो मैंने नीचे बना दिया है, इसके जस्ट बाद का है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जितनी फ्रीक्वेंसी है इनका एडिशन उसने दिया है 50, मोड आपको गिवन है 65 और यहाँ पे आपको फाइंड करना है x एंड y की वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, जो मोड हमारा गिवन है वही डिसाइड करेगा कि मॉडल क्लास क्या है। यहाँ पे देखिए मोड गिवन है 65 यहाँ पे किस क्लास इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो यहाँ पे देखिए 60 to 80 के यहाँ पे इसी क्लास इंटरवल के बीच लाई करेगा। तो देखिए लिखेंगे सिंस मोड इक्वल टू 65 it lies in 60 to 80। ठीक है, 60 to 80 के बीच में लाई कर रहा है तो लोअर लिमिट L कितनी हो जाएगी 60 और फिर F0 का सेंस क्या होता है, F0 मीन्स जो हमारा मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है, इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी x और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास हमारा क्या है 12, यही वाला है 60 to 80 और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। अब F2 कितना हो जाएगा, F2 मतलब इसके जस्ट सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो ये क्लास आपका मॉडल क्लास है, इसकी सक्सीडिंग क्लास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 6। फिर हमें फाइंड करना है H मतलब क्लास साइज, यहाँ पे देख रहे हैं 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 20 की डिफरेंस आ रही है, तो ये हो जाएगा हमारा क्लास साइज हमारी हो जाएगी 20। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में अप्लाई करना है। तो आपको बताया गया था कल कि मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस, लिख देती हूँ, मोड इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज आपको मिल गई है, मोड की वैल्यू आपको पता है, तो 65 कर दीजिए, सॉरी 65 L लोअर लिमिट क्या है आपका 60 प्लस F1 क्या है, F1 की वैल्यू है 12, F0 क्या है X और फिर देखिए यहाँ पे F2 कितनी है, F1 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, F1 की वैल्यू 12, F0 की X और माइनस F2 की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू है 20। तो पहले तो 60 को हम इस साइड में लेते हैं, 65 माइनस 60 इक्वल टू 12 माइनस x इंटू 20, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 माइनस x माइनस 6, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद बचेगा 5 इक्वल टू 12 माइनस x इंटू 20। यहाँ पे देखिए 24 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 18 माइनस x। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको इस साइड में लेते जाए, 5 इंटू 18 माइनस x इक्वल टू 12 माइनस x इंटू 20, तो 18 माइनस x इक्वल टू 12 माइनस x इंटू 20 अपॉन 5 से ही कट जाएगा 20 कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में, 18 माइनस x इक्वल टू 12 माइनस x इंटू 4,
अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 का हम ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यू। देखो जो यहाँ पे आया था इक्वेशन हमारा 18 माइनस एक्स और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 4 जा 48 माइनस 4x। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 4x को हम ले आएंगे लेफ्ट साइड में और 18 को उधर कर देंगे, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू 48 और 18 इस साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 18 4x इधर आया था तो पॉजिटिव साइन में हो गया था, तो 4x माइनस एक्स 3x, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 30, देन x इक्वल टू 30 अपॉन 3 वी गेट 10। अब जो क्लास इंटरवल बनाया था, जो मैंने क्लास था जो वहां पे फ्रीक्वेंसी आपको दिखाया गया था, फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कितना था 50 और यक्स की वैल्यू रख दो। देखो इसके बाद हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू 50, उसकी सम फ्रीक्वेंसी 50 दी गई है, तो आप जरा x की वैल्यू 10 रख के उसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45 प्लस y इक्वल टू 50। आप ऐड करके देखिएगा, x की वैल्यू 10 रख दीजिएगा, उसके बाद आपका जो क्लास इंटरवल ऐसे बना हुआ था कुछ ऐसा ही था, 6 था 8 था। देखो बच्चों ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको 50 गिवन है और यहाँ जब ऐड करेंगे ये वाला आपका फ्रीक्वेंसी का टेबल था, 6 से 8 x की वैल्यू 10 रख दीजिए, 12 6 y और 3, x की वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इनका टोटल आपको पता है 50 और x की भी वैल्यू फाइंड हो गई है, तो इन सभी का एडिशन अगर हम 50 के इक्वल कर दे तो हमें y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहाँ पे देखो 6 प्लस 8 24, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 10 24 यहाँ पे लिखा हुआ, और 12 फिर 6 फिर 3 ऐड कर लेते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 3 15, 15 5 1 कैरी और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे देखो 45 प्लस y, देन y इक्वल टू 50 माइनस 45 वी गेट 5। बस आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी, बहुत इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे यहाँ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।